अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हमारे साथ में हमारे शाहिद भाई है। शाहिद भाई हमारे सामने के बच्चे हैं क्योंकि इनके वालिद साहब के निकाह के लिए इनके बड़े अब्बा के साथ लड़की देखने हम गए थे। तो इनके अब्बा का निकाह भी हमारे सामने, हमारे सिर्फ पड़ोसी नहीं है, ये हमारे घर के लोग हैं। बचपन में जब हम लोग शरारतें करते थे तो हमारे वालिदैन जो है हमको डिसिप्लिन करने के लिए इनके अब्बा को बुलाया करते थे। बहरहाल आज अल्हम्दुलिल्लाह शाहिद की जो घरवाली है वो आलिमा है और वो अरबिक क्लासेस भी चलाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दीनी माहौल है इनके घर में। और शाहिद भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी मालूमात रखते हैं, कुरान और सुन्नत के अंदर तदब्बुर करने वालों में से हैं और लोगों तक दीन पहुंचाने की इनकी बहुत कोशिशें होती है, पर मसरूफियत की वजह से वक्त नहीं मिलता, सिर्फ संडे को छुट्टी होती है। तो इंशाल्लाह आज इनके साथ में हम गुफ्तगू करेंगे जो हमने जो सूद के खिलाफ, यानी कि जो इंटरेस्ट सिस्टम है उसके खिलाफ जो है एक मुहिम छिड़ी हुई है। ये उम्मत को कैसे सूद के और रिबा, कुरान ने जो है सूद को रिबा कहा है, तो कैसे हम रिबा के खिलाफ जो है अपनी मुहिम को चलाने के लिए पहले लोगों को आगाह करें कि सूद जो है किन किन शक्लों में हमारे घरों में आ चुका है और हमने क्या करना चाहिए कि हम जो है इस सूद जैसी बीमारी से, सूद बहरहाल कैंसर से भी बदतर बीमारी है सूद, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर सूद का कारोबार करने वाले, यानी कि सूद वाले मामलात करने वाले को अल्लाह और रसूल के साथ में डायरेक्ट जंग करने वाला बताया है। तो हम बहैसियत मुसलमान, हम जो है मस्जिदों में, मदरसों में या अपने घरों में इबादत करते हैं अल्लाह की, तो क्या हम मुनाफिक हैं? मैंने ऐसा एक पिछला वीडियो डाला था कि हम जो है अल्लाह के सामने हाजिर तो हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमने लोन वाला मामला है, सूद वाला मामला है और लोगों से सूद के कारोबार का मामला है। यानी कि एक तरफ तो हम अल्लाह और रसूल से जंग का मामला कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम जो है उसी अल्लाह के सामने जाके झुक रहे हैं। अब इसके ऊपर थोड़ी सी क्लैरिटी, थोड़ी सी रोशनी शायद डालेंगे हम इंशाल्लाह। सूद के टॉपिक पे कई सारे वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह और हमारी मैक्सिमम कवरेज जो है वो सूद के खिलाफ ही होगी इंशाल्लाह, क्योंकि उम्मत को इस वबाल से, इस बीमारी से निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो उम्मत को ये बताना होगा कि हम इस बीमारी में मुब्तला कैसे, किन किन तरीक़ों से है और कैसे हम इससे बच सकते हैं और इसका सलूशन क्या है। हम बीमारी के बारे में भी बात करेंगे और उसके इलाज के बारे में भी बात करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं देखो डायरेक्टली कुरान का एक मैं बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ने कुरान में जो सूद का जो टॉपिक है उस पर अल्लाह ने इतने सारे आयत कवर किए ना, मतलब अगर तुम सिर्फ सूरह बकरा अगर तुम देखते हैं तो उसके अंदर आयत नंबर 275 से 283 तक उसके अंदर कंटिन्यूस 8 आयतें हैं जिसमें अल्लाह ने सिर्फ सूद लेने वाला, देने वाला, उसका लिखने वाला, उसका गवाह और लोन के जो मामलात हैं कि अगर तुम किसी को लोन दे रहे हैं, अगर वो नहीं दे पा रहा, ये टॉपिक्स और इसके मतलब सूद से रिलेटेड अल्लाह ने इतना डिटेल में कवर किया, लेकिन हम लोगों का उस तरफ ध्यान नहीं जाता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आजकल अपने हर मुसलमान, तुम्हारे पड़ोसी देख लो, तुम साथ वाला दोस्त देख लो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं रहेगा कि वो उसने कभी सूद पे ना कभी फ़ोन लिया रहेगा या फिर हर एक सूद के मामले में अभी इन्वॉल्व है। तो सबसे बड़ा अभी हम लोगों ने एक ये टॉपिक पकड़ा है कि हमको ये इंटरेस्ट टॉपिक में एटलीस्ट लोगों को समझ में तो आना चाहिए कि सूद एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हम लोगों का भी ये हो गया कि लोगों को पता ही नहीं कि सूद प्रॉब्लम है। जिस दिन लोगों को पता चलेगा कि सूद प्रॉब्लम है तब जाके लोग कुछ उसके खिलाफ करना चालू करेंगे। अभी एक हमारे एक पहचान वाले हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा इसके लिए गीबत नहीं होंगी, वो ना उनके नाम के पीछे मुफ्ती लगता, लेकिन कुछ दिनों पहले वो हमारे उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने एक नवी गाड़ी ली है। अभी आजकल वो बर्गमैन चल रही है तो उन्होंने बर्गमैन ली है। उनकी पगार, मुफ्ती लोगों की पगार कितनी रहती है सबको मालूम रहता है, 10,000 15,000 मैक्स टू मैक्स 20,000। उन्होंने नई गाड़ी शोरूम से ब्रांड न्यू ली है। तो हमने पूछा क्या बात है मुफ्ती साहब, तुमने ब्रांड न्यू गाड़ी ली है?
तो पूछा हाँ लिए। मैं बोला कैसे लिए? तो उन्होंने बोला लोन पे लिए। मैं ऐसा उनको बताया नहीं, लेकिन मैं सर पे हाथ लगाया। मैं बोला कुरान के आलिम है ये, और कुरान के जानने वाले हैं। हाँ उसमें अगर ये लोग, इन लोगों को इंट्रोडक्शन है नहीं इस चीज का, तो अब किसको ये झंडा हाथ में लेना पड़ेगा कि हम लोगों को सूद बताने का? नहीं, मैं माफी चाहता हूँ, मैं तुमको इधर कट करूंगा। ऐसा नहीं है कि इनको इल्म नहीं है इस बात का, इनको इल्म है इस बात का। लेकिन मैं एक डायरेक्ट क्रिटिसाइज नहीं करूंगा उस शख्सियत को, क्योंकि देखो आज का मामला ऐसा है कि एक्चुअल में जो मसला हुआ है ना, लोगों को एक सहूलत का, यानी कि रिलैक्सेशन का जो आदत, रिलैक्सेशन का जो ट्रैप है, उसके अंदर एक आदत डाली गई लोगों को कि आपको जो है हर चीज सहूलत पे मिल जाएगी, आपको बस थोड़ा सा आपके पैसों पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देना है। तो आप देखो, ये तो सिर्फ बच्चे ने मुफ्ती साहब के बारे में एक एग्जांपल दिया। आजकल फर्नीचर भी आपको लोन पे मिल जाएगा। अभी ये जिस फोन में हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, ये जो फोन है ये भी आपको जो है लोन पे मिल जाएगा। फिर टेलीविजन सेट्स जो होते हैं वो भी आपको लोन पे मिल जाएंगे। और टू व्हीलर की बात की है, 4 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, ये आपको लोन पे मिल जाएंगे। घर तो आज का दौर ऐसा है कि मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास हो या फिर जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए घर खरीदना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अच्छा, और जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली जो सोसाइटीज है या फिर जो इंस्टीट्यूशंस है, जैसे बैंक्स है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इनका जो सूद का सिस्टम अगर आप देखेंगे तो बरसों बरस तक सूद देना है। 20 साल, 15 साल, 10 साल, 30 साल। अच्छा, और इसमें कैसा है ना, इनके जो EMIs होते हैं ना, ये लोग सबसे पहले सूद पे अप्लाई करते हैं। और इनकी जो EMIs होती है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वो जो चीज़ है उसकी जो प्राइस है जिसमें आपने खरीदा है, तो इंटरेस्ट के साथ में जब आप 15 साल, 20 साल, 30 साल के बाद में तो आपको ये पता चलता है कि आपने उस घर को डबल एग्जैक्टली अमाउंट में खरीदा है, प्लस आपने जो है अपनी सारी जिंदगी खपा दी उसके अंदर। सही बात है, क्योंकि वो जो 10% या 12% बोलते हैं ना, वो पर एनम रहता, वो साल का होता है। अगर आपने समझो आपका लोन है 10 लाख का, 10 लाख का 10% पकड़ लो, 10 लाख का 10% कितना हो रहा? 10,000। 1 लाख, सॉरी 1 लाख, साल का 1 लाख, साल का 1 लाख, 10 लाख का साल का 1 लाख। अगर आपने समझो 10 साल के लिए लिया है 10 लाख का लोन, रिड्यूसिंग में वो जो भी तुम्हारा अमाउंट बनेगा, लेकिन वो कितना अमाउंट चले जाता है, तकरीबन 19 लाख के आसपास पड़ता है। 10 लाख की चीज आपने 19 लाख, सिर्फ इस वजह से कि आपको 10 साल जो है सहूलत से आपको भरना पड़ेगा। ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है, मतलब ऐसे समझो कि हाँ, अभी इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स है। इंशाल्लाह हम लोग और वीडियोस बनाएंगे, एक एक टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि अभी जैसे वो नो कॉस्ट EMI रहता, ये रहता, बहुत सारे उसमें टॉपिक्स है। उसको भी इंशाल्लाह अपन थोड़ा उसको बाइफिकेट करेंगे कैसे वो वर्क करता। लेकिन अभी जब हमने ये सूद का टॉपिक स्टार्ट किए, तो इसके पीछे का हमारा बेसिक आइडिया क्या है, हम क्यों सूद के ऊपर क्यों? एग्जैक्टली, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ऐसा है कि अगर मैं गलत है तो मेरे को बता दो। अल्लाह ने ये दुनिया का जो सिस्टम रखा हुआ है ना, अल्लाह ने पैसों को ताकत दी है। मतलब अगर तुम चाहो, मतलब जो सिस्टम चलता, पैसों से काम लिया जाता। नबी सलाम के टाइम पे भी नबी सलाम ने बिजनेस को तरजीह दी, लोगों को बिजनेस में वो खड़ा किया करते थे। जो अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, बाकी जो उस्मान रज़ा था ना, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, ये गजवातों को फंड करते थे। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ दुआ कर रहे निकल जा रहे, लोग दिमाग लगाया करते थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन थे उस टाइम के, मदीना के भी, मक्का के भी। फिर जब हिजरत किए मदीना में मदीने में भी वो सबसे बड़े बिजनेसमैन बन गए। तो उन्होंने सबसे बड़े मार्केट कैप्चर किया। तो अगर अपने को कोई सिस्टम को अगर अपने को चेंज करना अगर सोच रहे, तो सबसे पहले अपने को मार्केट कैप्चर करना पड़ेगा, क्योंकि लोग मार्केट से चलते हैं। हर चीज जो ट्रांजैक्शंस होती है ना, वो मार्केट के थ्रू होती।
तो ये लेकिन इसमें मोनोपोली भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और मोनोपोली करने वाले जो होते हैं ना, एक लॉबी होती है। लॉबी मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक सेट ऑफ पीपल, जो लोग उसको मतलब पूरा टेक ओवर कर लेते उस सिस्टम को, और उसके उनकी अपनी ग्रुप के मुताबिक उस सिस्टम को चलाना है, और उसके सेट ऑफ रूल्स जो है वही डिजाइन करेंगे, उसको गवर्न भी वही करेंगे, उसको कंट्रोल भी वही करेंगे, उसमें कमांडिंग अथॉरिटी भी वही लोग होंगे। तो ये लॉबी जो है वो मोनोपोली चलाती है। सेम अपने को कुछ अपना एक्स्ट्रा प्रोसेस अपने को लाना नहीं है। नबी सलाम ने अपने को प्रोसेस बता के गए। नबी सलाम के टाइम पे जो ट्रेड रूट्स रहते थे, जो मार्केट रहता था, वो नबी सलाम ने अपने को बताया कि कैसे तुमको इन चीज़ों को हैंडल करना है, इसको मैनेज कैसा करना है। ये अपने पास इसका डिटेल्स है, लेकिन इसके लिए अपने को किताब हाथ में उठानी पड़ेगी। बस ये एक मेन चीज़ है जो नहीं हो रही अपने लोगों से। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही, किताब, अल्लाह की किताब हाथ में उठानी है। मसला ये हो गया ना, अल्लाह की किताब से लोगों को दूर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि तुमको ये बताया गया कि तुम अगर डायरेक्ट पढ़ोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे। गुमराह तो ऑलरेडी हो चुके हैं, क्योंकि तुम्हारे को जिसने ये बताया कि डायरेक्ट पढ़ोगे तो गुमराह हो गए, गुमराह तो उन्हीं लोगों ने किया। तुमको मस्जिद के मिंबरों से गुमराही मिली। जुमा के अंदर, जुमा का जो खुतबा है वो मौलवी का खुतबा नहीं होता। जुमा का खुतबा जो है, आप कुरान और सुन्नत उठा के देख लो, जो वक्त का खलीफा या फिर जो वक्त का इमाम होता है उसका काम है खुतबा देना। अपने यहाँ पे आपको तो पता ही है कि मदरसों का क्या सिस्टम होता है, कैसे चलता है। आपके पास में यूट्यूब भरा पड़ा है, मदरसों के अंदर क्या मामलात होते हैं बच्चों के साथ, और कैसे बच्चों को प्रमोट किया जाता है। और फिर वो मार्केट में जब आते हैं एक नया पंडित या फिर एक नया फितना बन के उम्मत के लिए, फिर वो लोग कैसे अपनी अंदाज से, अपने अंदाज़े बयां से, और फिर लोगों को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करके, लोगों के दिमाग के अंदर जो है ना, इनके ब्रेन को ऐसे प्रोग्राम करते हैं कि लोग जो है हकीकत से आशना होने के बजाय वो झूठ से आशना हो जाते और वो किसी और जगह पे चले जाते। ये एक कॉमन फैक्टर है। तमाम मकतब फिक्र के बारे में बात हो रही। हम लोग किसी भी मकतब फिक्र को बिलोंग नहीं करते, ना ही हम मानते हैं। हम लोग टारगेट जब करते हैं तो हम लोग उलमाए सू को टारगेट करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि उलमाए हक है मार्केट में है, और उनके साथ में जुल्म ज़्यादतियाँ होती है। अगर वो हक बात किए तो उनको मस्जिदों से निकाला जाता, उनको जलील किया जाता, और उनके हालात जो है पूरे बिगाड़े जाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने हक बात कही, अल्लाह के कुरान के मुताबिक बात कही और सुन्नत के मुताबिक बात कही। तो ये जो जुल्म हुआ है, ये एक्चुअल में जो बड़े बड़े जो कन्वेंशनल मदरसाज है, जैसे देवबंद है, बरेली है, फिर दूसरे मकतब फिक्र के जो मदरसाज है, एक्चुअल में मदरसा का जो सिस्टम था ना, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब मैं अगर बात करने चलूँ हिंदुस्तान के पहले मदरसे की, दारुल उलूम देवबंद की, तो क्या आपको पता है दारुल उलूम देवबंद कौन से साल में बना? दारुल उलूम देवबंद बना 1868 में। 1857 के अंदर जो है वो पहली आज़ादी की जंग बोला जाता है, आफ्टर टीपू सुल्तान, जो मंगल पांडे का जो अपराइजिंग हुआ था वो। तो अंग्रेज जो है उसके बाद में, मंगल पांडे की अपराइजिंग के बाद में बहुत ज़्यादा सख्त हो गए थे। ऐसा क्या हुआ कि 11 साल के अंदर जो है यूपी में एक मदरसा बन गया? ऐसा क्या हुआ? सोचने वाली बात है। ये सोचने वाली बात है। क्या वो मदरसा अंग्रेजों ने तो नहीं बनाया, या फिर उन्होंने फंड तो नहीं किया? खैर वो एक अलग टॉपिक है। हमारा काम वो उस हिस्ट्री में या पास्ट में नहीं घुसना है। आज के जो हालात है, हमको आज के हालात पे फोकस करना है। उम्मत को जो है इस सूद वाली इस बीमारी से बचाना है, इस बीमारी से बाहर निकालना है। ये एक्चुअल में जिम्मेदारी थी कौम के जो पैसे वाले लोग हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी थी ये कि वो आगे आए, एक सोसाइटी फॉर्म करे जहाँ पे अपने जो भी कौम, बिरादरी, उम्मत, जो भी कहे आप देखो ना, ऐसे कई सारे जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं जिनके पास में ऑर्गेनाइज सिस्टम्स है ऑलरेडी। उनका एक मैकेनिज्म, एक इकोसिस्टम होता है जो कि पूरी उनकी कम्युनिटी को लेके चलता है, उनकी पूरी सोसाइटी को लेके चलता है। उनको किसी थर्ड पार्टी की तरफ नहीं जाना पड़ता। एब्सोल्युटली, उनको बैंकिंग सिस्टम के पास में भी जाने की जरूरत नहीं है। क्या आपको पता है ये बात? उनको किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाने की जरूरत नहीं है लोन वगैरह लेने के लिए। यहाँ पे
मुसलमानों के अंदर ऐसे ऐसे अमीर लोग हैं, आपको क्या बताऊं कि वो क्या नहीं कर सकते थे और उन्होंने क्या किया पता है आपको? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। कर्नाटका की अंदर जो वक्फ की जगह थी 2.5 लाख करोड़ की, उसमें करप्शन किसने किया? किसने किया? औरंगाबाद के अंदर वक्फ की जो जगह थी उसमें करप्शन किसने किया? पता है, मैं पर्सनली जानता हूं उन लोगों को, नाम नहीं लेना है, वो उनके और अल्लाह के बीच का मामला है। लेकिन जो लोग उम्मत के लिए कुछ कर सकते थे, उन्होंने जालिमों के साथ में मिलके उम्मत के माल को गबन कर लिया और उम्मत की मतलब हाल बेहाल कर दिया। और आपके उलमा तो इतने बड़े जालिम है। मेरा तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि औरतों को मस्जिदों से दूर क्यों कर दिया गया? ये भी एक बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है। सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक, सुन्नियों ने अपनी औरतों को मस्जिदों से दूर क्यों कर दिया? ये जिन साहबा का नाम लेते हैं, उन साहबा की घरवालियां, उनकी जो बच्चियां हैं, वो मस्जिदों में आया करती थी। उनकी माएँ हैं, बहनें हैं, वो मस्जिदों में नमाज के लिए आया करती थी। अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज पढ़ते थे जमात से। फिर उनके बाद में खुलफाए राशिदीन के पीछे नमाज पढ़ा करते थे। हदीसें भरी पड़ी है। अभी देखो ना, मार्केट में जाएंगे, फ्री मिक्सिंग होता, हाँ, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, उलमा बीच में नहीं आएंगे। हाँ। शादियों में हो रहा, मंगनियां हो रही, बर्थडे हो रहे, सब शादियों में तो बेहयाई हर जगह। मतलब तुम कोई भी मार्केट किधर भी आ सकते, लेकिन अगर तुमने नमाज पढ़ने के टाइम पे अगर औरतों को मस्जिद में बुला लिया तो इनके तलवारें निकल जाती। और फिर ये क्लेम करते कि ये लोग हक पे है। हक पे है। हक कहाँ है? किसके पास है? किसी के पास नहीं है। ना शिया के पास है, ना सुन्नी के पास है। शिया के पास थोड़ा है क्योंकि वो लोग अहले बैत के ग्रुप के हैं। सुन्नी तो शिया ने माविया है, तो उनके पास तो हक का होने का सवाल ही पैदा नहीं। तो बहरहाल बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन आज जो है आपको कन्वेंशनल स्पीकर्स बहुत सारे मिल जाएंगे जो लोग दीन की मीठी मीठी बातें करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बस आपको एक पुजारी बनाने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे पुजारी बनाने नहीं आए। अल्लाह ताला वो पुजारी नहीं चाहिए। एक प्रैक्टिकल मुस्लिम बनने की जरूरत है, जिसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है एज ए मुस्लिम्स, यानी कि एक ईमान वाला होने की हैसियत से हमारा सबसे पहला काम ये है कि हमने अल्लाह की किताब को खोलना है, उसको तर्जुमे के साथ पढ़ना है। सीरत रसूलुल्लाह को खोलना है, उसको भी तर्जुमे के साथ पढ़ना है। हमको तमाम अहादीस को खोल के पढ़ना होगा। अभी देखो, हम लोग हमारे बच्चों को जो है स्कूलों में कितने साल पढ़ाते हैं? 15 साल लगभग, ग्रेजुएट होने के लिए आराम से 15 साल। तो ये रॉकफेलर फाउंडेशन की जो पढ़ाई है, यानी कि एक शैतान परस्त की पढ़ाई के लिए आप बच्चे को 15 साल उसकी जिंदगी के झोंक देते स्कूलों में, कॉलेज में, मजदूर बनाने के लिए, एक फैक्ट्री में मजदूर बनाने के लिए। समझ रहे आप कि क्या कर दिए? ये जो स्कूल्स में जो सब्जेक्ट्स भी होते हैं, ये दे आर नॉट सपोज टू बी गिवन टू चिल्ड्रन। क्या आपको कोई स्कूल में आपको जो भी सिखाया गया, ईमानदारी से बताओ जितने भी लोग जो व्यूअर है, क्या स्कूल में की कोई भी एजुकेशन आपके काम आई? आपके जहां पर भी आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, बेसिक एजुकेशन जो है, बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक लैंग्वेज स्किल्स, इसके अलावा जो कुछ भी है, ये दिमाग को ट्रेन कर रही सिर्फ कि एक 9 to 5 अपन कैसे एक जगह बैठ प्रोग्राम किया जा रहा है आपको। जो बॉस बोलेगा वो सुनेंगे, वो एक प्रोग्रामिंग है। मतलब बच्चों को हम 15 साल एक चीजों में भेज रहे, जो लोग उनको प्रोग्राम कर रहे हैं कि तुमको ये एक सिस्टम है, उसके अंडर तुमको काम करना। एब्सोल्यूट। जबकि इस्लाम का सिस्टम तिजारत है। कितने सारे तुमको लाइंस में तिजारत में बरकत है, ये है, बहुत सारे उसमें टॉपिक्स है। लेकिन मुसलमानों ने वो चीजों को एक्सप्लोर करना छोड़ दिया। मुसलमानों को किताब हाथ में उठानी ही पड़ेगी। ये अभी जो टाइम है ना, ये तुम ये नहीं बोल सकते कि मेरा घर चल रहा है बस काफी है, ये है, ऐसा पॉसिबल नहीं है अभी। अगर तुमने बाहर के अगर लोगों का सोचना बंद कर दिया तो फिर तुम्हारे घर तक वो बात आने वाली है। एब्सोल्युटली, एकदम राइट बात। क्योंकि अगर हमने जो हालत हाजरा है उसके बारे में अगर सोचा नहीं तो वो चीज हमारे घर तक आने ही वाली है। अभी मैं कल जो है शेंजेन के बारे में देख रहा था। शेंजेन एक सिटी है चाइना में। तो कोई एक ड्राइवर मुझे बता रहा था, यहाँ पे अक्सर चलता रहता है, एक किस्म का नोशन बना दिया गया है जो गैर मुस्लिम है या हिंदू से उनके दिमाग में कि मुसलमान दुश्मन है, इनको ख़त्म करना है, या जो कोई भी उनका
एजेंडा है। खैर ये अक्सर आते जाते बात करते रहते चाइना के बारे में। चाइना से तो इन लोगों का एक अलग किस्म का भूसा है। वो लोग बोलते हैं कि चाइना में एक ही धर्म है, इसकी वजह से आज चाइना जो है वो प्रॉस्परस है। तो एक लड़का गया था रिसेंटली शेंजेन चाइना में, तो वो बता रहा था कि चाइना के अंदर ये धर्म नाम की बेवकूफ़ी है ही नहीं। ये जो बेवकूफ़ी है वो है ही नहीं। प्लस वो जो वर्ण सिस्टम, यानी कि वो जो ब्राह्मणों के पास में क्या होता है वो सिस्टम, बोले इस किस्म की सोच और इस किस्म के लोग ही नहीं है बोले उधर। तो शेंजेन के बारे में बता रहा था कि साल 2003 ईयर 2003 तक, यानी आज से 23 साल पहले तक वहाँ के जो लोग हुआ करते थे वो लोग फिशिंग करके मछली पकड़ के अपना घर चलाते थे। छोटी छोटी मछलियां मिलती वहाँ पे, उस पे उनका घर चलता था और एक विलेज था। पिछले 23 साल के अंदर, 23 इयर्स के अंदर उन लोगों ने शेंजेन को आज दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स हब बना दिया। 23 इयर्स में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक हब है शेंजेन चाइना। और इतना सोफिस्टिकेटेड है कि वहां पर फ्लाइंग कार्स भी है। वहां पे जो टैक्सी भी होती है ना, वो ऑटोमेटेड सिस्टम पे है, एआई चलाता टैक्सी। वहां पे ड्राइवर नहीं, ड्राइवरलेस टैक्सी चलती है। और वो जो फ्लाइंग कार भी है वो भी ड्राइवरलेस है। बस आपको कमांड देना है और बैठ जाना है 2 पैसेंजर की, वो कार आपको अपने आप उड़ा के ले जाएगी। वहां पे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बच्चे भी रोबोट्स से खेलते, खिलौनों से नहीं खेलते। यहाँ पे आपको गली गली में मंदिर मस्जिद या कोई किसी ना किसी की इबादत गाह मिल जाएंगी। वहां पे दूर दूर तक कोई तुमको ऐसे गली में इसमें नजर नहीं आएगा। अगर इसका वहाँ पे जो लोगों का जो खुदा है ना, वो उनका पर्सनल ये है टेक होम। तो वो उनका जो भी बिलीफ है वो घर में रखते हैं। और यहाँ पे कैसा है, पब्लिकली होता है जो भी है, मतलब कॉन्ग्रीगेशन अपने भीड़ की शक्ल में। तो वहाँ पे वैसा नहीं होता है। वहाँ पे अपने हक के लिए भीड़ बन के निकलते हैं। यहाँ पे पता नहीं। इसको देखने का एक और एक पर्सपेक्टिव ऐसे भी रह सकता कि वहाँ के गवर्नमेंट ने वहाँ का ट्रेड स्ट्रॉन्ग कर दिया। एब्सोल्युटली। तो मतलब ये समझो कि जो ट्रेडिंग वाला पार्ट जो अपने नबी भी सिखाते थे, वो कितना कितना बड़ा पॉइंट है वो, कि वहाँ के गवर्नमेंट ने वहाँ का ट्रेड इतना जबरदस्त कर दिए कि वर्ल्ड में कोई इतना जबरदस्त ट्रेड नहीं करता अभी जो चाइना कर रहा है। तो उसके पीछे एक रीजन है, उन लोगों ने पब्लिक में इन्वेस्ट किया। अभी ये हमारे जो मुसलमान है, इनकी सबसे बड़ी बेवकूफी, 80 साल होने को है, क्या किया तुम लोगों ने? तुम्हारा कोई है सुप्रीम कोर्ट में, तुम्हारा कोई जज है? एग्जैक्टली। हाई कोर्ट में कोई जज है तुम्हारा? तुम्हारा कोई है ऐसा बड़े ओहदे के ऊपर? तुम्हारा कोई एक लीडर है क्या? जो पिछली गवर्नमेंट के तुम लोग वाहवाही करते और अंधाधुंध जाके उनका बटन दबाते, उन लोगों ने कैसा इस्तेमाल किया तुम्हारा? मुसलमानों कैसा इस्तेमाल किया बेहतरीन वोट्स के लिए? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया, तुम्हारे कुछ नहीं किया। अभी लोग आएंगे कुछ डिफेंड करने के, हमको फैक्ट्रीज में नौकरी मिली, गवर्नमेंट सर्विस मिली, ये मिली, वो। तुम्हारी हैसियत क्या है उधर पे? क्या है औकात, क्या है तुम्हारी उधर पे? तुम भी करप्ट हो उन लोगों की जैसे। दिखाई देता है ना, करप्ट ऑफिसर्स बन चुके हो तुम। और उनका जो करप्ट सिस्टम है उसके अंदर उनको करप्ट ही लोग चाहिए, ईमानदार की कोई जगह नहीं है। आज कई ऐसे हमारे हिंदुस्तान की पुलिस वाले हैं और कई ऐसे गवर्नमेंट ऑफिस में लोग हैं जो लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, इनको काम करने नहीं दिया जाता। मेरी कई ऐसे पुलिस वालों से जान पहचान है जो लोग खुद पर्सनली वांट टू बी ऑनेस्ट एंड लॉयल टुवर्ड्स देयर ड्यूटी, लेकिन क्या करते हैं लोग कि बस ये बेचारे जुल्म के शिकार हो जाते हैं। और इनमें से अक्सरियत मुसलमान नहीं है, लेकिन वो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करना चाहते हैं, लेकिन वो बेचारे खुद सिस्टम के शिकार हैं। तो सोचो ना, अगर एक सिनेरियो ऐसा रहता कि जो लॉबी है जो इन लोगों को कंट्रोल कर रही, वहां पे अगर इंटेलेक्चुअल लोग अगर वहां पे चले गए, तो ये जो सिस्टम है इसको चेंज किया जा सकता? मतलब एब्सोल्युटली किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? अभी लेकिन अभी वो वक्त हाथ से निकल गया। अभी हमारा क्या काम है बहैसियत उम्मत? हमने कम से कम अपने जो मुसलमान भाई है या फिर जो लोग बेसिक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो मुसलमान नहीं है और वो लोग जो है इस सूद नाम की बीमारी से बचना चाहते हैं, इस सिस्टम के, इस इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम से
अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट सोल्यूशन, सबसे ज़्यादा ज़रूरी सोल्यूशन ये होगा कि आप लोग एक सोसाइटी फॉर्म करें जिसके अंदर हर तबके के लोग हों, और इसमें आपके जो पैसे वाले हैं सोसाइटी के, उन लोगों को आगे आना पड़ेगा, और उनको जो अपने से नीचे वाले लोग हैं उनका ख्याल रखते हुए उनको हेल्प करना पड़ेगा। लेकिन उसके पीछे एक शर्त है कि जो नीचे तबके के लोग हैं, जो कर्जदार है या फिर जिनके हालात दुरुस्त नहीं है, उनका ईमानदार होना जरूरी है। ईमानदारी से उन्होंने पैसे लौटाने चाहिए। अभी ये सबसे बड़ा इशू है आज का, कि मैं किसी को पैसे दे दूं, वो मुझे वादा तो कर देता है कि पैसे देगा, पर वो लौटाता नहीं है। अभी वो जो 275 टू 283 जो आयत है, उसमें एक आयत है जिसमें अल्लाह कवर कर रहे हैं कि अगर तुम पैसे वाले हैं, सूरह बकरा, हाँ सूर्य बकरा के 275, उसमें एक आयत है, उसका एक आउटलाइन बताता हूँ। मतलब अल्लाह उसमें बता रहे हैं कि अगर तुम मालदार है और तुमने अगर किसी को पैसा दे दिया एज अ कर्ज, सूद वाला नहीं, ईमानदारी से तुमने कर्जा दे दिया और वो तुमको लौटा नहीं पा रहा, तो अल्लाह पे तवक्कुल रख के उसका कर्जा माफ कर दो। मतलब ये भी एक टॉपिक है। अल्लाह, अगर अपन सोचते हैं ना कि अगर उसने पैसा नहीं दिया तो क्या होगा, ये तो अल्लाह ये भी बता रहे कि तुम मेरे पे तवक्कुल करके मैं तुमको लौटाऊंगा वो। तो ये भी एक अल्लाह ने अपने को पूरा प्रोसेस बताया कि अगर कोई नहीं तुमको अगर लौटा पा रहा तो छोड़ दो, तुम मेरे से ले लो। नहीं, एक्चुअल में जो बेस या फिर जो कोर है ना इस बीमारी का, कि ये पैसे नहीं लौटाए गए, ये पैसे इससे नहीं आएंगे, वो जो माल से मोहब्बत है ना। अच्छा, इंसान को ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि ये जो मैंने माल कमाया, ये माल मेरे को अल्लाह ने दिया कर, तो इसको लग रहा है कि ये मेरा अचीवमेंट, मेरा अकम्पलिशमेंट है, ये मैंने किया है। अगर अल्लाह सुब्हान व तआला, सबसे बेस्ट एग्जांपल स्टीफन हॉकिंस करके एक शख्स था, वो व्हील चेयर पे था, व्हील चेयर पे बैठ के पैसे कमाता था और पूरा पैरालाइज्ड। वो सिर्फ उसका जो है आंखें और मुंह चलता था बस, उसके अलावा बाकी उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड। क्या आपको पता है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे कि अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूकात बनाई। 18,000 मखलूकात के अंदर सिर्फ इंसान ही एक ऐसा है कागज के पैसों पे जीने वाला है, जो आपस में एक दूसरे को टैक्स देता